आपने योग के बारे में सोचा होगा कि क्यों ना मैं योग करना शुरू करूं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके मन में कुछ धारणाएं आ जाती हैं और आप थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं। तो आज मैं वही कोशिश करूंगी कि आपकी ये मिसकंसेप्शन या जो भ्रांतियां हैं योग के बारे में वो दूर हों और आप योग से जुड़े और आपको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ मिले। तो आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि योग एक विशेष धर्म से संबंधित है। ऐसा नहीं है, योग किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। योग पूरी मानव जाति, समग्र मानव जाति की भलाई के लिए है, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारा विश्व स्वस्थ रहे। और इसलिए आप योग से जुड़े। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि योग क्या कोई जादू है कि आज आपने योग शुरू किया और कल आपको परिणाम मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। योग एक निरंतर करने की प्रक्रिया है। आप हर रोज योग का अभ्यास करें निरंतर। योग एक साधना है, तो आप साधना तो हर रोज करनी होती है ना, तो आप योग को हर रोज एक निश्चित समय पर योग का अभ्यास करें। थोड़ा धैर्य रखें और एक जिज्ञासा, एक उत्साह आपके अंदर होना चाहिए सीखने के लिए। तो आप योग से जुड़े, धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। फिर अपने आप स्वतः ही आपको अपने अंदर परिवर्तन महसूस होगा। पहले में और अब में आपको काफ़ी फर्क आएगा। तो कम से कम आप 1 माह तक योग का अभ्यास लगातार करें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद काफ़ी लोग कहते हैं कि योग करने वालों को योगी बोला जाता है। क्या योग सन्यासियों का काम है? सन्यासी बन जाते हैं योग करने से, आपके अंदर डिटैचमेंट आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। योग गृहस्थी लोग ही ज़्यादा करते हैं। आजकल का जो योग जो हम कर रहे हैं वो गृहस्थ के लिए ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आती है ना वो गृहस्थ जीवन में ज़्यादा आती है। आपका वर्क प्लेस है, बिजनेस है, आपका घर है, घरेलू बातें हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है। तो काफ़ी ज़्यादा कई बार हमें लगता है कि हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि इसके साथ में क्या बोलूँ, क्या करूँ, मैं अपने रिश्तों को कैसे ठीक करूँ, इस प्रॉब्लम से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करता है योग। योग करने से हमारे विचारों में क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है और आप डिसीजन मेक आप खुले पार्क में योग करें, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल हाई रहता है, क्योंकि योग करने से हमारे अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन लेवल जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है। बहुत तेज़ी से वेट कम करता है योग, लेकिन थोड़े से धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और खाली पेट होना चाहिए। जब भी आप योग करेंगे ना, खाली पेट, हमारा भोजन पचने के बाद ही आप योग करें। मॉर्निंग में तो खाली पेट ही होता है, तो मॉर्निंग, इवनिंग या नून सबसे बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग का माना जाता है। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि पॉजिटिव आयंस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी हम योग करते हैं हमारा मन शीघ्र अतिशीघ्र एकाग्र होने लगता है और हमें योग का जो इफेक्ट हमें मिलना चाहिए ना, वो आपको 101% मिलेगा। उसके अलावा कुछ काफ़ी लोग कहते हैं कि योग सिर्फ वेट कम करने के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। वेट तो कम होता है, डेफिनेटली वेट कम होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। सिर्फ खाली एक मोटो ये नहीं है कि सिर्फ मुझे वेट कम करना है या मुझे बेली फैट कम करना है तो मुझे योग करना है। योग एक साधना है। योग के बहुत सारे आयाम हैं, स्टेप्स हैं, आसन हैं। आसनों से आपका शरीर दृढ़ होगा, लचीला होगा। उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम से आपको श्वासों पे नियंत्रण लगाना आएगा, आपके फेफड़े मजबूत होंगे, मन एकाग्र होगा। ध्यान है, ध्यान से मन एकाग्र होता है। ध्यान से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, हमारे अंदर अंतर्मुखता आती है। तो अलग स्टेप बाय स्टेप हैं, आप उन सबको फॉलो करें। आप डेफिनेटली, आपको बहुत अच्छा लगेगा योग करने के बाद। योग को आप कभी अपने जीवन से अलग कर ही नहीं पाएंगे जब आप योग के पूरे अभ्यासी हो जाएंगे तब। तो इसी प्रकार से आप योग का अभ्यास करें। और अगर आप अभी शुरू करना चाहते हैं तो ये जो बेस्ट टाइम है, मार्च का जो टाइम है, होली के बाद का टाइम ये, और 1 अक्टूबर जब वेदर चेंज होता है ना, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है योग का अभ्यास करने के लिए। तो दोस्तों, आप बिना सोचे, बिना कुछ देर करे योग का अभ्यास शुरू कर दीजिए। अगर आप मेरे साथ योग करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9996770408। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।